हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आज का मॉक टेस्ट क्या कहता है? अभी तो बहुत सारे बच्चे इस डाउट में भी होंगे, पता नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है। उनके लिए बता दूं कि भाई इस वीडियो के तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। आप उसमें देख लिया करो कि आपका कौन सा गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, आपके सॉल्यूशंस खोल दिए जाते हैं। ठीक है, ये आरोप लगाना कि क्वेश्चन गलत है नहीं। अब बहुत सिंसियरिटी से पेपर यहाँ बनते हैं, बहुत सिंसियरिटी से मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं कि एक भी गलती ना हो, ये कोशिश की जाती है। पर बच्चों फिर भी कभी कभार एक आध हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद दिल्ली पुलिस के जो एसएससी इतने सालों से टेस्ट बना रहा है, उसके में भी हो जाती है भाई गलती, तो है ना। कई बार वहाँ भी आती है रियल टेस्ट में भी गलती, तो वो तो कोई जानबूझ के उसको नहीं करता, पर फिर भी इतना ही सावधानी बरती जा रही है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो। और आप ये असर पिछले 5-6 मॉक टेस्ट से देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलो तो अब आप ये शक मत किया करो RWA में कि ये शायद टेस्ट वालों की तरफ से कोई गलती होगी। अपने आप को थोड़ा सा सुधारा करो बच्चों। आज अब तक जितनी भी बार मैंने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट कराया है, उनमें सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट इस बार हुए हैं, 24,000 प्लस। इसके लिए ताली तो बनती है आपके लिए। ठीक है, बाकी मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपका एनालिसिस करा रहा हूँ तो मुझे 50,000 संख्या चाहिए, ताकि मैं आपको एक रियल रैंक आपकी बता सकूँ। ठीक है, पर बच्चों ये होगी 50,000। कब होगी? अभी तो फॉर्म आए हैं, फॉर्म आने वाले हैं, अभी तो वो भी तक भी नहीं आए हैं। हमारे कहने से ही तो आप पढ़ रहे हो कि 1 को आ रहे हैं। ये एसएससी की साइट पे जो आ गया उससे पढ़ रहे हो कि 1 को आ रहे हैं। और एसएससी बिल्कुल टाइम से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं 1 को फॉर्म आएंगे तभी पढ़ेंगे, तो उनका होना भी नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे थोड़े से हताश और निराश हो जाते हैं। कई बार ये निराश हो जाता है कि मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा, तो क्या मेरे को करना चाहिए? नहीं बढ़ रहा, क्या करें? इसके लिए मैं आपको एक टिप्स और ट्रिक्स, जो भी आपका हो वो देना चाहूंगा। बच्चे देखिए, कोई कहे मेरा जीएस का स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा जीएस के लिए नवीन सर का प्रैक्टिस सेट तो आपके लिए अनिवार्य है, वो संजीवनी का काम करेगा। साथ में मैं आपसे कहूंगा कि आप बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा रीड करिए, जरूर कंटिन्यूअसली करिए। और कंप्यूटर के लिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि शिवम सर का परिणाम बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। अगर आप पेड में भी नहीं आना चाहते हमारे साथ, तो उसको तो कर लीजिए एटलीस्ट। वो आपको 6-7 क्वेश्चन तो यार करवा देगा। क्या हम उन्हीं से पेपर बना रहे? नहीं, हम दिल्ली पुलिस के पैटर्न को, सिलेबस को फॉलो करके पेपर बना रहे हैं। हम नहीं देखते पेपर बनाते टाइम अपने टीचर की किसी की भी क्लास। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये ना करें कि हम क्लास से उठा के दे देंगे ताकि बच्चे क्लास से पढ़ें। ये आपको क्लास देखने से अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में वही कंटेंट है जो एसएससी में आ सकता है कि नहीं। ठीक है, ये आप इस बात पे संदेह मत करिएगा, क्योंकि RWA अपने मॉक टेस्ट बनाते समय अपने टीचर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि ओपन कंपटीशन है सबके लिए। कोई हमसे पढ़ रहा है, कोई कहीं और से भी पढ़ रहा है। हम अपने बच्चों को ऐसे कभी धोखे में नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक तो वो क्लास आप रखिए और अपना रीडिंग करते रहिए, बुक्स भी साथ में। जीएस और कंप्यूटर के लिए तो मैं यही सलाह दूंगा। अब बात आती है कि सर मैथ्स रीजनिंग में हमारे रेगुलर गलती हो रही हैं, तो उन पे कुछ बताइए। तो बच्चों, मैं आपको ये बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलता आया हूँ अपनी क्लासेस में कि भाई मैथ्स में आप 3 पार्ट कर लीजिए अपने चैप्टर्स के। 3 पार्ट मतलब इधर लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए। इधर उन चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए जो आप नींद में भी सही कर देते हैं, जो हमेशा सही होते हैं, हमेशा सही, जिनका प्रश्न आपका हमेशा सही होता है, इसमें लिखिए। और जिसमें कभी सही कभी गलत, ऐसे 3 पार्ट जरूर बना लीजिए पूरे मैथ्स के चैप्टर्स के। कभी सही
कभी गलत। ये आपको मॉक टेस्ट से पता लग ही जाएगा कि यार इन चैप्टर का तो मैं देख रहा हूं कभी गलत नहीं होता, मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे इन चैप्टर्स में, कभी एक आध हो गया वो अलग बात है, ठीक है। तो हमेशा सही हो रहा है, उन चैप्टर्स को लिखिए इसमें, चाहे वो एक ही हो चाहे दो ही, इसमें शर्म बिल्कुल मत करिए। ये आपको खुद एनालिसिस करना है, किसी को दिखाना नहीं है कि आप अपने आप से झूठ बोल के यहां लिख दो, नहीं, खुद से झूठ कभी मत बोलना, खुद के प्रति ईमानदार रहना, तभी एग्जाम निकलता है, ठीक है। खुद से झूठ बोलोगे अगर यहां फालतू में लिख दोगे तो। आप लिखो कि मेरा एवरेज से कभी गलत नहीं होता, तो एवरेज लिखो। आपको बहुत मजा आता है जिस चैप्टर में, वो लिखो यहां, ठीक है। उससे आपका गलत नहीं होता होगा ऑब्वियसली, जिसमें मजा आएगा। अब कभी गलत कभी सही, यानी इनमें हो तो जाते हैं सही, पर कॉन्फिडेंस नहीं होता यार, तो उनको यहां लिख दो इस लाइन में। और तीसरा ये लिख दो जो कभी सही नहीं होते, या जिनसे आप बचते हो, जो बहुत हार्ड लगते हो, जो चैप्टर्स। बहुत सारे बच्चे इसमें मैंने देखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस को लिखेंगे बहुत हार्ड में, मेंसुरेशन को बहुत सारे लिख देते हैं, लिख दो कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई यहां जो चैप्टर्स आ गए इनका आप बहुत कुछ मत करो, इनको एग्जाम मॉक में दे रहे हो ठीक है, इस पे बहुत काम करो और कोशिश करो जो इसमें लाइन आई है उसमें धीरे धीरे एक एक चैप्टर उधर जाता चला जाए, चाहे मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में, दोनों में ये काम करिए। और कोशिश करो कि जिस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए और 2-3 मॉक से कोई गलती नहीं हो रही है उस चैप्टर के क्वेश्चंस में, उसको उधर डालना शुरू कर दो। इनको इतना पढ़िए कि यार जो इस लिस्ट में है ना, उनको एक एक चैप्टर स्ट्रांग करूंगा, एक एक करके स्ट्रांग करूंगा और देखूंगा कैसे गलत होता है इसका। फिर आप 5-7 मॉक दे डालिए, पिछले भी दे डालिए, मॉक से देखता हूं कैसे कोई गलत तो नहीं है। आपको लग रहा है सारे सही होते जा रहे हैं, डाल दो उधर, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को लंबी कर लो, इसको बहुत छोटी कर लो, इस पे काम ही मत करो। जब ये खाली हो जाए तो इस पे काम करना, वरना मत करना, इस पे मत करना, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपको टिप्स दे सकता हूं, या रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग ऑब्वियसली सबकी अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और इतना कर सकते हो आप, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये बड़ी भी नहीं है, आप धीरे धीरे ये काम करेंगे प्रैक्टिस, तो निश्चित तौर पे बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं 100 स्टूडेंट्स जो आज के 100 हैं, 100 हैं टॉप के, वो 78 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं बच्चों, 78 से ज्यादा। एसएससी जीडी की क्लास बेटा तब लगाएंगे जब कुछ इंफॉर्मेशन उसकी आ जाए। अभी तो आप जो भी है जैसा भी है, एसएससी जीडी के नाम का मत पढ़ो, और पढ़ना ही एसएससी जीडी के नाम का तो बहुत कुछ फ्री पड़ा हुआ है। परमवीर बैच से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है यूट्यूब पे अवेलेबल परमवीर बैच के नाम से, ठीक है। जीडी का कुछ भी आएगा तो आपका भाई आपके लिए पहले खड़ा होगा, चिंता मत करो, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो आज के 78 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे 100 हैं, और 500 बच्चे 69 से ज्यादा मार्क्स लाए, 69 से ज्यादा। 1000 बच्चे 65.25 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया ये। 1000 बच्चा 65 से ज्यादा स्कोर, ऐसे बन रहा है रिजल्ट। 2000 बच्चे 61 से ऊपर पहुंचने लगे हैं, आप कब पहुंचोगे? 2000 बहुत अच्छा नंबर आ गया ये, इसका मतलब बच्चों की तैयारी बढ़ती जा रही है। अपने आप को पीछे मत करो, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पिछली बार से जो पिछला मॉक था जो 20 तारीख का हुआ, उससे इस बार सबका 5 नंबर बढ़ा हुआ होना चाहिए, 5 प्लस चाहिए पिछले वाले से। कौन से वाले से? जो 20 तारीख का मॉक हुआ था 20 अगस्त का, इस वाले मॉक में 5 एवरेज सबके बढ़ रहे हैं, इवन 6 बढ़ रहे हैं। अब आप देख लो कितना आपका बड़ा है, 6 बढ़ रहे हैं तो आप एवरेज बच्चे हो, आप बढ़िया बच्चे हो, सही है यार। उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वो आपकी मेहनत है, ठीक है। लेकिन घट रहे हैं तो दिक्कत है, 4 बढ़ रहे हैं 5 बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घट रहे हैं तो दिक्कत है। आज भी घट रहे हैं तो पिछले वाले से होना नहीं चाहिए ऐसा कोई बच्चा कि पिछले वाले से आज कम आए हैं, ऐसा शायद ही नहीं होगा कोई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी,
कि बच्चों ने आज स्कोर कैसा कैसा किया है। जो 100 बच्चे हैं वो मैथ्स में आज 14-15 स्कोर कर रहे हैं, यानी आज का मैथ्स का बेस्ट स्कोर 14-15 है, 14 पॉइंट समथिंग एवरेज आ रहा है इनका। और 23-24 की रीजनिंग कर रहे हैं ऊपर के 100 बच्चे, और 35-36 की जीएस। आज इसलिए इतना अच्छा जा रहा है कि जीएस बहुत अच्छी हो रही है, और कंप्यूटर 8-9 तक कर रहे हैं बच्चे। 300 स्टूडेंट 13-14 तक मैथ्स कर रहे हैं, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 23 क्वेश्चन ये रीजनिंग में कर रहे हैं, और 31-32 ये जीएस में कर रहे हैं, 7 से 8 कंप्यूटर में कर रहे हैं। और 500 बच्चों का बताऊं ना, तो 13 क्वेश्चन तो आज मैथ्स में कर पा रहे हैं वो, और 22-23। अब आप देखो, आप कह रहे हो सर मैं यहाँ 14 कर गया, तो आप 500 के जैसे ऊपर की 500 में रैंक में आने लायक हो इस चीज में अभी बस। बाकियों में फिर आपकी कहीं कमियां हो रही हैं। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है तो 500 होनी चाहिए थी, अगर आपके ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो ठीक है। तो रीजनिंग में 22-23 स्कोर हो रहा है, काट पीट के ये। और जीएस में 30-31 स्कोर हो रहा है, और 7 कंप्यूटर में कर रहे हैं 500 बच्चे। अब मैं इसको 1000 पे लाऊंगा तो हो सकता है 11-12 आ जाए, ये आज का 20-21 आ जाए, ये हो सकता है 27-28 या 26-27 आ जाए 1000 बच्चों वाला, ठीक है। वो 5-6 तक जा सकता है। अब आप देखो आप कहाँ कम चल रहे हो। अगर 500 रैंक में आपको आना है तो ऐसे स्कोर करने होंगे लगभग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई टॉप 10 बॉयज क्या कर रहे हैं आज। आकाश खोकर सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं आज, 92.25, पंकज यादव 92.25, और कुलदीप 91.25, सत्यम तिवारी 91.25, मोनू 90.75, उज्जवल राठी 90, हरिओम 90, मोहित चौधरी 90, आकाश बालियान हर बार आता ही है 88.75, और शिवम भाटी 88.5। यानी टॉप 10 बच्चों का तो गजब का स्कोर है। और मैंने इन बच्चों को कई बार बोला है कि यार कोई तो हिम्मत दिखा दो, एक बार मेरे सामने मॉक टेस्ट कर दो यार। तुम्हारे जरूरी नहीं 90 ही आए, 80-85 आ जाए, तबीयत खुश हो जाएगी मेरी, पर मेरे सामने कर दो। नहीं करते, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, पता नहीं क्यों। लड़कियों से भी कह रहे हैं, लड़कियां तो हिम्मत वाली होती हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ठीक है, गरिमा सिंह 91.25, पूनम बेनीवाल 89.5, आंचल यादव हर बार टॉपर बनती हैं 88.75, आरती यादव भी कई बार से आ रही है 87.75, दीपिका शायद इसी बार आई है 87.5, और शिवालिका यादव 86.75, गौरी 85.75, संध्या 82.5, आकांक्षा 81.25, और शिवानी कुमारी 80.50। बहुत जबरदस्त स्कोर हैं। क्या ऐसा संभव है? भाई संभव होगा तभी कर पा रही है, पर इसको और थोड़ा पुख्ता कर दीजिए अगर आ सकते हैं तो, ठीक है। अब मैं कट ऑफ बता देता हूं कि आज के टेस्ट को लेकर क्या कट ऑफ है। मेल के लिए आज के जैसा अगर पेपर है तो 68-69 कट ऑफ लगनी चाहिए फाइनल, ठीक है। और फीमेल के लिए आज का जैसा पेपर है 60-61 कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है दिल्ली पुलिस का लेवल और क्लास। तो बच्चों दिल्ली पुलिस के लिए अगर पढ़ रहे हो, ये कट ऑफ है, इसको टारगेट करो कि पहले मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है और लगातार 3 बार करनी है, तो फिर आप प्रबल दावेदार अपने आप को समझ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपका प्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप बहुत अच्छे दावेदार हो फिर। और चाहे कोई 1 रैंक पे कोई आकाश बालियान है, कोई भी है, वो भी प्रबल दावेदार ही है, श्योर किसी को नहीं कहा जा सकता, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करें तो भाई ये बैच है, आपको मालूम है 21-22 तारीख से शुरू हो चुका है परिश्रम 2.0, लेकिन अब ये इसी रेट में मिलेगा अगर आपको परचेज करना है तो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से चल रहा है, जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनको पता है, पूछ सकते हो एक बार कैसा बैच है पेड वालों से, तो ही आप लें, वरना तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये बुक्स है बच्चों, ये आपके पास होंगी मेरे ख्याल से, और ये भी बुक जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स की अब तक आपको नहीं मिल रही थी, शायद अब आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर वाली भी और प्रैक्टिस सेट्स वाली भी। प्रीवियस ईयर यहाँ दिख नहीं रही है, वरना वो प्रीवियस ईयर वाली भी अब आ चुकी है मार्केट में। देखिए बच्चे, ये वो बुक्स हैं जब आपका मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट तैयार हो जाए और आप
रीजनिंग का एक सेपरेट प्रैक्टिस सेट करना चाहो, 40 प्रैक्टिस सेट 25-25 क्वेश्चन के इस बुक में रखे गए हैं और 50 प्रैक्टिस सेट 15-15 क्वेश्चन के इस बुक में रखे गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आपकी इच्छा हो कि मैं सेपरेट टेस्ट देना चाहता हूं, सेपरेट मॉक से प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो ये ले लीजिए। बाकी बच्चों इसकी भी जरूरत हम आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। मिनी मॉक जो हम करवाएंगे ना, वो भी तो 15 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग है, तो वो 1 सितंबर से शुरू कर रहे हैं सबके लिए फ्री। ये ध्यान दो, 1 सितंबर से क्या गिफ्ट मिलने वाला है, सबके लिए फ्री मिनी मॉक उस दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन आपके फॉर्म आ रहे हैं। और इससे बहुत फायदा होता है बच्चों आपको, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये एसएससी जीडी वाले बच्चे बता देंगे, जिनका सिलेक्शन हुआ। नहीं होने वाले तो नहीं बता सकते, जिनका हुआ है रैंक आई है। आपको ने देखा रैंक लड़की की जो नंबर 1 थी वो यही कह रही थी सर मिनी मॉक से बहुत फायदा हुआ। लड़के से भी पूछ लेगा रैंक 1 वाले से, वो भी यही कह रहा था। मैं ये नहीं कहता रैंक 1 वाला कह रहा है तो इसलिए नहीं, सारे रैंक वाले यही बात बोलेंगे कि मिनी मॉक बहुत जबरदस्त चीज है। दिल्ली पुलिस में भी हम मैथ्स का भी लेंगे, रीजनिंग का भी लाएंगे, जीएस का भी लाएंगे, कंप्यूटर का भी लाएंगे, लेकिन 2 एक दिन ऐसे अल्टरनेट डेज में रखेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद।